अगला जो चैप्टर है गुणनखंड और गुणांक से। गुणनखंड पहले समझेंगे कि गुणनखंड आखिर कहते किसको है ना एक प्रश्न कि गुणनखंड किसको कहेंगे। तो आइए पहले गुणनखंड समझते हैं। मान के चलिए 4 गुने 5 गुना करते हैं या गुना करते हैं 3 गुने 2 6, 4 गुने 5 कितना होगा 20 होगा ना। तो जिससे गुना कर रहे हैं तो हमको गुणनफल प्राप्त हो रहा है। ये गुणनफल जो प्राप्त हुआ इसका मतलब गुणनफल का यह जो गुना किए हैं जिस संख्या से वह गुणनखंड कहलाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। दो संख्याओं को जब हम गुना करते हैं तो गुणनफल जो प्राप्त होता है उस संख्या का यह गुणनखंड कहलाएगा। माने 6 का गुणनखंड 3 और 2 हुआ। 6 का गुणनखंड 3 और 2 हुआ। लेकिन इसका गुण है, ध्यान रखिएगा। एक गुण क्या है आपको पूरा दिमाग में बैठा के रखना होगा कि एक गुण है, पहला गुण कि एक जो संख्या है वह सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। ये ध्यान रखना है। एक सभी संख्याओं का गुणनखंड है, मतलब एक से सभी संख्याओं में भाग दिया जा सकता है। गुणनखंड किसको कहते हैं जिससे भाग लग जाए उसमें, ठीक है। और स्वयं कोई संख्या है, मतलब यह 6 है, दूसर का नंबर जो 6 है यह स्वयं का गुणनखंड होता है। समझ रहे हैं, अपने आप का यह गुणनखंड है। पूछता है ऐसा प्रश्न घुमा करके, एक स्वयं का गुणनखंड हो गया, एक जो है सब संख्या का गुणनखंड हो गया, और 6 जो है जो संख्या जिसको ले रहे हैं वह स्वयं का गुणनखंड है, ठीक है। दो बात तो आपसे पूछ देगा कि 6 का गुणनखंड बताइए, कितना गुणनखंड है, ऑप्शन सीधे दे देगा 2 4 5 6 ऐसे दे देगा। तो 6 का गुणनखंड एक तो 1 हो जाएगा, दूसर का वह स्वयं संख्या होगा 6 होगा, तीसर का 3 से भाग लग जाएगा, चौथा 2 से भाग लग जाएगा। मतलब 6 का गुणनखंड 4 गुणनखंड होगा। कौन कौन, 1 6 3 2 या 1 2 3 6। ये ऐसा प्रश्न घुमा के पूछता है। अब हम लोग गुणांक पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। ये आपको अच्छा लगा तो लाइक करते चलिए, फिर हम आगे आपको प्रश्न देते रहेंगे लगातार।